जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि ग्रुप डी के लिए एक वीडियो हम डेली लेके आते हैं जिससे आप सभी लोगों को फॉर्म भरने में बहुत ही आसानी होती है। ये एनालिसिस देखने के बाद हर कैटेगरी का अलग अलग एनालिसिस हमने करके रख दिया है, तो आप जिस कैटेगरी के हैं वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो ये SC ST वालों के लिए है, तो ध्यान देना, इसमें हमने SC का डाटा जो है शामिल किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, इस चीज को बहुत इत्मीनान से देखिएगा, फिर आपको फॉर्म भरने के लिए कहीं भी सोचना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं, जो आप लोग हमसे सवाल करते हैं, जेन्युइन जवाब क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे कि SC कैटेगरी के लिए किस जोन में कितने प्रतिशत सीटें उपलब्ध हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं और कहाँ पे कम हैं। और फिर अगली बात हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने कौन से जोन से कितने फार्म अभी तक पड़ चुके हैं, कहाँ पे स्पीड ज़्यादा है और कहाँ पे कम है। और ध्यान देना, ये सारे के सारे जो डाटा हैं, ये डाटा संभावित डाटा है, क्लियर डाटा नहीं है, लेकिन जो आपकी सीटों का डाटा है वो बिल्कुल क्लियर है। तो इस चीज़ को वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, यहाँ पे एक एक करके हम सारी चीज़ों को जानने वाले हैं। तो और रही बात यहाँ पे कि आपके कमेंट वाली, तो हम कमेंट यहाँ पे लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कमेंट है कि सर मैं, यहाँ पे शिव करके किन्होंने कमेंट किया है। पहला कमेंट लेते हैं। सर मैं ओबीसी से हूँ बट मेरी कास्ट सेंट्रल की ओबीसी लिस्ट में नहीं है, स्टेट की लिस्ट में है, तो मैं किस में फार्म भरूँ, ओबीसी में या जनरल में। तो भैया आपके राज्य में आप ओबीसी में हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप जनरल में आते हैं, तो आप जानते हो कि जब ग्रुप डी का फॉर्म भरने जाओगे तो वहाँ पे आपसे ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनता है तो फिर आप भर सकते हो। अगर आप अप्लाई करोगे, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो आप नहीं भर सकते हो। ये रहा आपका जवाब। ओके, तो हम आशा करते हैं कि इस जवाब से आप संतुष्ट होंगे। कविता जी कमेंट करती हैं कि सर ओबीसी का भी डाटा बताओ। तो कविता जी, हमने पिछली वीडियो में जनरल का और उससे पहले वाली वीडियो में ईडब्ल्यूएस का बिल्कुल कहाँ पे कितनी सीटें हैं, कितने प्रतिशत सीटें किस राज्य में ज़्यादा हैं, किस राज्य में कम हैं, वो डाटा आप देख लेंगे तो आपके दिमाग से फिर वो सारे के सारे सवाल गायब हो जाएंगे और आप चुनाव कर पाओगे बेहतरीन जगह का कि कहाँ पे हम डालें फार्म। अगला कमेंट है यहाँ पे देहाती ब्लॉग करके कमेंट किया है, फार्म कहीं भी अप्लाई करो, रिजल्ट उसी का होगा जो पढ़ाई करेगा। तो भैया आपकी बातों में 101% सच्चाई है और बहुत अच्छा लगा मुझे आप ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आता है तो कहीं की कट ऑफ आप देखते हो 75 गई होती है और कहीं की कट ऑफ 69 ही गई होती है। मतलब 3-4 नंबर लाने वालों का सिलेक्शन कम, 3-4 कम नंबर आया फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन पे ये दिखता है कि शायद काश हमने वहाँ का डाला होता तो मेरा हो जाता। तो वहाँ पे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस टाइम पे। अगली बात करते हैं, सर एसटी का बताइए, मुझे फार्म डालना है। तो भैया एसटी का मतलब इस वीडियो में हम एससी का शामिल किए हैं, अगली वीडियो में एसटी का जो भी कल हम जरूर अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा मुझे 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि एक छोटे से एक्सीडेंट में हमारे पैर में कुछ दिक्कत आ गई थी, हालांकि अब सही है, तो उस वजह से जो है हम 2 दिन वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन 10 तारीख तक हम पूरा का पूरा एनालिसिस खत्म कर देंगे। एससी का आज हो जाएगा, ओबीसी का सबसे पहले करा था, फिर जनरल वालों का, फिर एससी का आज इस वीडियो में है, फिर अगली वीडियो में कल एससी का, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सारा क्रम वाइज हम कर देंगे। यहाँ पे सर मैं चेन्नई से अप्लाई करना चाहता हूं, क्या इसके लिए जोन सही है? तो भाई एक बार आप किस कैटेगरी को एक बार जाके देख लेना वो वाली वीडियो, तो आपको जो है किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राणा सिंह जी बोल रहे हैं, राणा सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे विशाल सर इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है? तो भाई इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है ये कोई नहीं बता सकता, मतलब ये फिक्स नहीं होता है कि कहाँ की क्या कट ऑफ जाएगी। आप समझते हो कि जहाँ पे फार्म जिस हिसाब से पोस्टें होती हैं उसी हिसाब से लोगों का अट्रैक्शन होता है और उसी हिसाब से लोगों का वहाँ पे फार्म भी पड़ता है। तो कट ऑफ के लिए अगर कोई वीडियो बनाए तो मुझे नहीं लगता कि कहाँ की कितनी कट ऑफ जाएगी, वो कोई नहीं बता सकता। अगली बात करते हैं, सर जी मैं ST कैटेगरी बिहार से हूँ, कहाँ से फार्म भरे कि ताकि कम कट ऑफ जाए? सर जी आपके वीडियो का इंतजार करूंगा। तो भाई एसटी कैटेगरी के लिए आज नहीं, आज 7 तारीख है, कल मैं 8 तारीख को वीडियो एसटी कैटेगरी के लिए स्पेशल
जितनी पोस्ट है और कहाँ पे प्रतिशत पोस्टें ज़्यादा हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको कल बता दूंगा। नहीं सर जी, आपने सही कहा और इतना डाटा कोई नहीं देता है और थैंक यू, अब तो जयपुर ही डालूंगा। तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए कि आप कहाँ पे डाल रहे हैं, सही है। EWS कैटेगरी के लिए वीडियो लाइए सर, तो भाई EWS के लिए कल नहीं परसों, परसों मतलब 8-9 तारीख को पक्का वीडियो इस पे मिल जाएगा आपको EWS के लिए। मेरा घर गुवाहाटी में है, EWS हूँ, मुझे किस जोन से अप्लाई करना चाहिए, तो यहाँ पे मिलन करके कोई आईडी है, तो आपको जो है ना परसों वाली ये वीडियो सारा का सारा एनालिसिस देखेंगे, EWS का एनालिसिस देख लेंगे, तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी। SC कैटेगरी वाले वीडियो बनाइए सर, लड़का लड़की का कट ऑफ में कोई अंतर होता है, तो भाई SC कैटेगरी के लिए वीडियो इसमें पूरा का पूरा मैंने डाटा शामिल कर लिया, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। EWS के लिए प्लीज़ सर, तो भैया EWS के लिए बहुत जल्दी, मतलब कल नहीं परसों सर EWS का भी डाटा बताइए प्लीज़। देखो EWS के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो भाई कल के बाद पर 10 तारीख तक पूरे के पूरे एनालिसिस में ख़त्म कर दूंगा। आप ये समझना, वक्त लगता है डाटा इकट्ठा करने में। और यहाँ पे सर जनरल अप्रेंटिसशिप का भी वीडियो बनाइए, बिल्कुल बनाएंगे। OBC के लिए हाजीपुर ठीक रहेगा सर या कोलकाता? देखो OBC वाला वीडियो जो मैंने एक वीडियो पीछे मैंने डाला है, उसको जाके देखिएगा। SC के लिए किस जोन में फार्म भरें, तो भाई SC के लिए आज आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे बिलासपुर जंक्शन नक्सली एरिया है, क्या यूपी वाले को फार्म डालना सही रहेगा? तो भाई यूपी वाले को देखो, बिलासपुर में बहुत सारे कर्मचारी हैं भी, वहाँ का पूरा तंत्र काम कर रहा है। हर जगह की अपनी अपनी वो स्थानीय समस्या होती है, ऐसा नहीं है कि आपको फार्म डालने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, तो आप फार्म डाल सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी आपको। सर नाइस वीडियो, आपकी वीडियो का इंतजार रहता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे BPSM SC कैटेगरी के लिए वीडियो लाइए सर, बिल्कुल लाएंगे सर। BSCA सबसे बेस्ट जोन कौन सा है, तो इसके लिए भी वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। ST कैटेगरी के लिए वीडियो ऐसे ही लाइए, तो बिल्कुल ST कैटेगरी के लिए भी वीडियो आ जाएगी। यहाँ पे जो आज आपके सामने ये दिखा रहे हैं कि पूरा का पूरा डाटा, कहाँ पे कितनी पोस्ट है, टोटल पोस्ट, यहाँ पे आपको कुल पद दिख जाएंगे। यहाँ पे SC के लिए कितने पद हैं घटते हुए क्रम में, आप एक नज़र में देखोगे, अपने आप अंदाजा लगा लोगे कि मुझे यहाँ फार्म डालना है। और टोटल कुल पदों में कितना प्रतिशत आपका पद बन रहा है, इस चीज को ध्यान से रख लीजिएगा। और अपने अकॉर्डिंग आप उस जगह को चुनिएगा जहां पे आपके पदों का प्रतिशत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखती हैं, उसी हिसाब से लोगों का अट्रैक्शन होता है, फार्म उसी हिसाब से पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा वैकेंसी दिख रही है आपको तो ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। भाई ज्यादा वैकेंसी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी तो बनेगी, उसी हिसाब से ज्यादा लोग भी जाएंगे, तो आप प्रतिशत पदों पर जाइएगा मेरे ख्याल से। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सबसे ज्यादा पोस्टों की बात करें तो यहां पे 701 पोस्ट है, किस कुल पदों में 4672 में। और SC के लिए 15% पद यहाँ पे रिजर्व है मुंबई में। ओके, 701 पद हैं। दिल्ली की बात करें 4785 में 691 पद हैं और 14.44% बन रहा है। मुंबई की बात करें तो 3244 पदों में 480 पद हैं, 14.79% बन रहा है। और चेन्नई की बात करें तो यहाँ पे 397 पद हैं 2694 में, उसके बाद 14.73% बन रहा है। गुवाहाटी की बात करें 2048 पदों में 309 पद बन रहा है आप SC कैटेगरी का, जो 15.08% है। फिर उसके बाद कोलकाता की बात करें तो 1817 पदों में 262 पद हैं, 14.14% बन रहा है। सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पे 1642 पदों में 235 पद में 13.97% पद बन रहा है आपका। प्रयागराज की बात करें तो 229 पद हैं 2020 पदों में, जो अभी तक के इनमें जो चर्चा मैंने करी सबसे कम 11.33% ही बन रहा है, इस पे गौर करिएगा। जबलपुर की बात करें तो 1614 पदों में 215 पद जो है बन रहे हैं SC कैटेगरी के और 13.32% बन रहा है। गोरखपुर की बात करें तो 1370 पदों में 215 पद हैं, जो 15.69% बन रहा है।
जयपुर की बात करें तो 1433 पदों में 191 पद एससी कैटेगरी के हैं, जो 13.32% बन रहे हैं। हालांकि इसका अभी हम एक निचोड़ भी आपको बता देंगे कि ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। अब यहाँ पे बिलासपुर की बात करें तो 1337 पदों में 190 पद ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए हैं, 14.21% बन रहा है। हाजीपुर की बात करें तो 1251 पदों में 186 पद है, 14.40% बन रहा है। भुवनेश्वर की बात करें तो 964 पदों में 139 पद बन रहा है एससी कैटेगरी के लिए, 14.41% बन रहा है। हुबली की बात करें तो 503 पदों में 75 पद एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं, जो 14.91% बन रहा है। अगर इसका हम इन पूरे डाटा को देखते हुए ये एनालिसिस करें कि प्रतिशत पद कहां पे ज्यादा है, तो आप देख पा रहे हैं सबसे अधिक एससी पद प्रतिशत कहां पे है, गोरखपुर में 15.69%। सही है। तो गोरखपुर में 1370 कुल पदों में 215 पद हैं एससी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। तो इस डाटा को भी ध्यान में रखिएगा। सबसे कम एससी पद प्रतिशत कहां पे आपको दिख रहा है, प्रयागराज। प्रयागराज में 11.33% एससी पदों के लिए रिजर्व है। यहाँ पे 220 पदों में केवल 229 पद एससी के लिए हैं। ओके, तो अब इस चीज को देखो, उच्च प्रतिशत वाले जोन में आपको बता दूं, गुवाहाटी यहाँ पे आपको नजर आएगा 15.08%। मुंबई भी आपको नजर आ जाएगा 15%, जो 15% से ऊपर है उच्च प्रतिशत। और निम्न प्रतिशत आपको यहाँ पे दिख जाएगा जबलपुर 13.32% और जयपुर 13.32% के आसपास यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। तो ये डाटा आपको आपके फार्म भरने के लिए बहुत ही संतुष्ट करेगा। आपके मन में रहता ना, आप 1 घंटा 2 घंटा दिमाग लगाते हो फिर भी आपका दिमाग काम नहीं करता, लेकिन इस डाटा को जैसे आप एक बार और देख सकते हो, जैसे एससी कैटेगरी है तो एक बार आप इसको रिवाइज करके फिर से देख लेना, ये बहुत मदद करेगा आपके फॉर्म भरने में। ओके, अब हम बात करेंगे कि कुल कहां से कितने फार्म भरे गए। तो हम बात करें, अब ये वो डाटा नहीं है कि सिर्फ एससी वालों का इतना फार्म आया है, ये टोटल है जनरल ओबीसी एससी एसटी सबका मिला करके हम बात करें यहाँ पे। तो दिल्ली में 4700 सबसे ज्यादा पोस्टें हैं, 4785 पोस्ट के लिए 4 लाख के ऊपर फार्म हो गया है। सही है। और यहाँ पे मुंबई की बात करें तो 4672 पोस्ट के लिए ये भी लगभग 3,98,000 प्लस 4 लाख के आसपास है। मुंबई सीआर की बात करें तो 3244 पोस्ट है, 2,78,000 प्लस फार्म है। चेन्नई की बात करें तो 2694 के लिए 2,34,000 प्लस फार्म है। गुवाहाटी की बात करें 2048 सीट के लिए 1,78,000 प्लस फार्म है। प्रयागराज की बात करें तो 1,75,000 प्लस फार्म है। कोलकाता की बात करें तो 1,56,000 प्लस फार्म है। सिकंदराबाद की बात करें तो 1,42,345 प्लस फार्म है। जबलपुर की बात करें तो 1,38,765 प्लस फार्म है। जयपुर की बात करें तो 1,23,456 प्लस फार्म है। इसका भी कंक्लूजन हम बताते हैं आपको। गोरखपुर की बात करें तो 1370 पदों के लिए 1,18,765 प्लस। बिलासपुर की बात करें तो 1,15,432। हाजीपुर की बात करें तो 1251 पदों के लिए 1,08,000 प्लस। भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे 83,000 प्लस। कोलकाता की बात करें तो 89,000 प्लस और सबसे कम 503 पदों के लिए हुबली की बात करें तो 43,210 फार्म। अब ये एक अनुमानित डाटा है, इस चीज को ध्यान देना। सबसे अधिक फार्म कहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 4,12,000 प्लस फार्म है, ये दिल्ली में। ओके, क्योंकि पोस्टें यहाँ पे ज्यादा हैं। दिल्ली जोन में सबसे अधिक पद 4,785 होने के कारण यहाँ सबसे अधिक फार्म भरे गए हैं। सबसे कम फार्म हुबली की बात कर रहे हैं, 43,210 फार्म लगभग यहाँ पे भरे गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पद सबसे कम है। फार्म भरने की संख्या को वास्तविक आंकड़ों के करीब रखने के लिए इस चीज को ध्यान देना, यह डेटा अनुमानित है, वास्तविक आंकड़ों से थोड़ा भिन्न हो सकता है। ये एक अनुमानित डाटा है। मैंने बहुत बार कहा है, देखो पीछे में लगातार इस पे वीडियो बना रहा हूं तो हर वीडियो में ये बात कहा है कि ये डाटा हम कैसे लेते हैं, कहां से लेते हैं। अब बार बार उसी चीज को दोहराना नहीं है। तो जितने भी फार्म अभी तक लगभग आ गए हैं पर सीट के लिए लगभग ये मान के चलिएगा यहाँ पे कि लगभग 80
80 पर सीट के लिए 80 फार्म अभी तक आपको यहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। तो अब इस चीज को ध्यान देना कि पर सीट कंपटीशन हमारा, अगर मान लो एक अनुमानित आंकड़े के हिसाब से, देखो ये डाटा तो मैं हर वीडियो में लगभग थोड़ा 2 मिनट का टाइम यहाँ पे देता हूँ, लेकिन अगर बहुत सारे नए लोग भी वीडियो देखते हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर अनुमानित 1.2 करोड़ फार्म आता है तो उस कंडीशन पे हमारा जो है 370 एक सीट के लिए फाइट रह जाएगा। अगर 1.5 करोड़ फार्म आता है तो एक सीट के लिए हमारा 460 उम्मीदवारों के लिए फाइट रह जाएगी। अगर ये डाटा इससे भी जाता है तो एक सीट के लिए 500 लोगों में भी कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। 2019 की बात करें तो यहाँ पे 1,03,769 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए 1.15 करोड़ फार्म आए थे। यहाँ पे पर सीट उम्मीदवारी 111 की थी, सही है, 111 लोगों की। तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग तो इस बार सीटें कम हैं, तो हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखना कि पिछले 2018 में 62,907 पोस्टें थी, उसके लिए 1.89 करोड़ फार्म आया था। यहाँ पे 300% उम्मीदवारी थी, तो भैया 2019 में कम थी, 2018 में ज़्यादा थी। रीजन था इसका कि 2018 वाली वैकेंसी 2013 के बाद आई थी, 5 साल बाद। तो यहाँ भी आपको कुछ ये बात देखने को मिलेगी कि 5 साल बाद 2019 में भर्ती आई थी, और ये भर्ती कब आई, 2025 में आई, तो लगभग 6वें साल में भर्ती आई। तो यहाँ भी कंपटीशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को आप ध्यान देना कि ये जो डाटा दिख रहा है आपको, ये बहुत तेज़ी के साथ में स्टार्टिंग में थोड़ा तेज़ी आई, बीच में थोड़ा आराम, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब आपके पास लास्ट का 14-15 दिन बचा है, तो अब ये फार्म भरने की संख्या एकाएक बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि लास्ट वाले दिनों में एक दिन में आप देखोगे ना 5-5, 7-7 लाख, 10-10 लाख फार्म आने की उम्मीद है, बात समझ रहे हो। तो हम आशा करते हैं कि ये जो आपने आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपके लिए ये जो डाटा हमने प्रस्तुत किया ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। एसटी कैटेगरी के लिए जस्ट अगली वीडियो कल आपको मिल जाएगी, फिर परसों आपको ईडब्ल्यूएस वाला मिल जाएगा, फिर हैंडीकैप के लिए मिल जाएगा। मतलब आप सब लोगों के लिए 10 तारीख तक हम पूरा एनालिसिस खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब सारा डाटा एक साथ अगर रखेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एससी एसटी का हम एक साथ रखने वाले थे, लेकिन फिर वीडियो लंबी जा रही थी, इसलिए जो है एसटी का हम कल दे देंगे आपको। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, बहुत मदद करेगी। और ध्यान देना, कट ऑफ कम कहाँ की जाएगी, कट ऑफ ज़्यादा कहाँ की जाएगी, ये अभी से कोई नहीं बता सकता है। बड़े बड़े नामी गिरामी चैनल को हमने देखा कि यहाँ की कट ऑफ पिछली बार कम गई थी, तो भैया इस बार क्या गारंटी है कि कम जाएगी, कोई नहीं। पिछली बार कम गई थी, उसी को देख करके तो उधर भीड़ भाग रही है। आप इस चीज को समझना, बात को आप स्वतंत्र हो, एक बार एनालिसिस देख लेना अच्छे से। आप अपने मन से फार्म डालोगे कि मुझे कहाँ पे फार्म डालना है, वहां से खड़े होके बोलते हैं आप यहाँ से फार्म डालो, नहीं, ये बात गलत है। अगर ये बात आप बढ़ावा दे रहे हो, कहीं ना कहीं उस जोन के जो लोग उस जोन में फार्म डाल चुके हैं, आप उनके लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो, वहां पे कंपटीशन बढ़ा रहे हो। तो ध्यान देना। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो इसी तरीके का एनालिसिस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हर जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। बहुत जल्द मैथ की क्लास भी यहाँ से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जो एकदम बेहतरीन होगी। तो हम आशा करते हैं, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।